देखिए, मध्य प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी से खास बातचीत चीफ एडिटर सूरज सिंह राजपूत के साथ। स्टेट न्यूज 18 पर किसानों के हित में क्या कुछ कहा और क्यों की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी। निश्चित तौर पर जब किसानों की बात आती है तो दर्शन सिंह चौधरी का नाम अवश्य आता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने उन पर विश्वास किया है और विश्वास ऐसा किया है कि उनको मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके बाद लगातार लोगों के संपर्क में हैं और हर जगह लगातार दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनको किसानों का हितैषी भी कहा जाता है। आइए डायरेक्ट बात करते हैं दर्शन सिंह जी। सबसे बड़ी बात की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप किसानों के हितैषी हैं, किसानों के आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप भी देख रहे हैं और आपकी मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में पता चल रहा है कि किसानों के आंदोलन की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश में कहीं भी आंदोलन की कोई किसी भी प्रकार के चित्र हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और ना है। किसान यहाँ की सब चीज़ें जानते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा भरोसा यदि देश के अंदर किसानों में किसी नेतृत्व पर है तो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी पर मध्य प्रदेश के अंदर है और देश के अंदर माननीय मोदी जी पर है। और जहाँ तक शिवराज जी की किसान नीतियों के बारे में जहाँ तक हम जान पाए हैं और जो आम एक छोटा सा किसान, मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फिर बैठा, कुछ किसानी मुद्दों पर चर्चा हुई। जो त्वरित समस्याएं, तात्कालिक समस्याएं, वो तो तात्कालिक निदान हो ही जाती हैं, लेकिन जो दूरगामी योजना अभी 23 तारीख में फिर से हजारों करोड़ रुपया फिर से मुख्यमंत्री जी बिना मांगे किसानों के खाते में हर बार डाल रहे हैं। और उसके वो परिस्थिति जो किसान के बेटे हैं, और उससे बड़ी चीज़ जो निकल के आई है, पाँच बार लगातार कृषि करुणा अवार्ड, उसके अलावा 6 बार टोटल कृषि करुणा अवार्ड, वो 6 के 6 बार भी माननीय सीएम साहब के यानी माननीय शिवराज सिंह जी के जमाने में ही मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए। और ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी की सरकार में प्राप्त हुए हैं, ये तो माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी कृषि करुणा अवार्ड हमको मिले। कोई नहीं कर पाएगा और उस पर माकूल लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह अव्यवस्थित नहीं होने दिया जाएगा। और उसका तुरंत कार्रवाई की बात करें तो अधिकारी की कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी देखी जाती है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अपराधियों पर अभी जैसे अभी 2-3 आपने देखा, भोपाल की वर्चुअल बैठक में भी माननीय सीएम साहब ने कलेक्टर और एसपी तक पे भी सीधी कार्रवाई की। ये सबसे बड़ा नमूना हमने अभी 1-2 महीने के अंतर में कई बार देख चुके हैं। तो जो भी गलती करेगा उसको बख्शा। और दंड का, मनोविज्ञान का मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है एक व्यक्ति को दंडित करो, 10 अपने आप अपराधी सुधर जाते हैं। आप में एक आश्चर्यजनक काम है। और कोरोना काल में जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के गिरजाघरों के घंटा बंद हो गए थे, गिरजाघरों के द्वार बंद हो गए थे और पूरे उद्योग धंधे ठप हो गए थे। उस समय भारत का किसान, भारत का जो मजदूर है, उसकी दम पर ही आज हमको ये खेती किसानी दिखाई दे रही है। हमारी जीडीपी हर सेक्टर में घटी, लेकिन खेती की जीडीपी बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर जो बीमारू राज्य से लेकर विकसित राज्य की जो कहानी है, आप मीडिया के माध्यम से कई बार उसको व्याख्यात कर चुके हैं और उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। आज मध्य प्रदेश का विश्वास माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पर है। किसानों का, गरीबों का, आम जनता का, माताओं बहनों का और पूरे युवाओं का विश्वास माननीय शिवराज सिंह चौहान पर है। और इसलिए मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन कहीं पर दिखाई नहीं दे। चूँकि हम बात करें तो किसान के हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं और भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। हम देखते हैं मंच पे हमेशा आप नारी शक्तियों को सम्मान देते हैं। आज भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो नारी शक्ति पर जो अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? इसमें माता हमारा देश यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसकी पद्धति से हम चलने वाले हैं। हमारे यहाँ तो एकमात्र शक्ति, चाहे वो सीता हो चाहे द्रौपदी हो, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा तो महाभारत हुआ और रावण का वध भी हुआ। हमने वो सब इतिहास को न केवल मानने वाले लोग हैं बल्कि उस पर चलने वाले लोग हैं। माननीय शिवराज सिंह जी की संवेदना है
और हमारी पार्टी की संवेदना हमेशा मातृशक्ति के साथ रही है। हमने महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण, और मध्य प्रदेश पहला राज्य साबित हुआ है जिसने 50% आरक्षण दिया। बेटियों के लिए विशेष अधिकार यहाँ पर मिले हैं, और जो निर्भया का जो कांड हुआ था उस कांड के बाद देश के अंदर भी नीतियों में भी मैंने कृषि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किया है, और उसी पीड़ा को लेकर मैं किसानों की, चूँकि खेती किसानी से जुड़ा हूँ। मध्य प्रदेश का सौभाग्य देखिए कि यहाँ पर माटी पुत्र हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, किसान पुत्र आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, इनके नेतृत्व में ओला गिरा नहीं। मैं उस समय बैरसिया तहसील के दौरे पर, अब ओला नहीं गिरा उसके पहले हमारा प्रशासन का तंत्र यहाँ पर निर्देश हो गए खड़े होने के। हमने देखा RBC 64 एक समय मजाक हुआ करती थी माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल के पहले। RBC 64 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। 1950 का जो एक्ट था अंग्रेजों के ज़माने का, वो एक्ट एज इट इज था। 58, 54 इस प्रकार की राहत राशि मिलती थी। मजाक था किसान के साथ। उस RBC 64 में बड़ा परिवर्तन करके किसानों को न्याय दिलाया। बीमा की जहां तक हम बात करें तो बीमा की पहली नीति हमारे मध्य प्रदेश से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शेरपुर सीहोर से शुरू करके और पूरे देश के अंदर ये निश्चित है कि कुछ नीतियों में जहां गड़बड़ी समझ में आती वहां सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी है, और उस नियम जहां जहां सुधार की गुंजाइश है माननीय CM साहब और हमारा प्रशासन तंत्र उस मामले में कभी बहुत गंभीर हमेशा रहा है और तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। और इस प्रकार के जो भी कार्रवाई आप तो अपने यहाँ भी देखें, जहाँ ओला पाले की बात आ रही, हमारा प्रशासन वहाँ पर खड़ा आपको दिखेगा और किसान को न्याय, किसान का अधिकार की कोशिश करे। वो नालों का जो पानी, गंदा पानी कहीं न कहीं मां नर्मदा को दूषित कर रहा है, इसके लिए क्या पहल की जाएगी? अधिकारियों को किस प्रकार की चेतावनी दी जाएगी? अधिकारी इस संदर्भ में कभी कोई कार्यवाही करते हुए दिखाई नहीं देते। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, और आपको उदाहरण के तौर पे बता दें कि होशंगाबाद और मंडला में, क्योंकि होशंगाबाद अपना गृह जिला है और यहाँ पर जो एक प्लांट तैयार हो रहा है वो आप सबने देखा होगा, उसकी बहुत जगह आरक्षित करके काम शुरू हो गया। जो भी नालों का पानी है और वहाँ पर वो रखेंगे, उसके शुद्धिकरण करके और खेतों में दिया जाएगा। नर्मदा मैया पर इस प्रकार का नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, चाहे मंडला का और बहुत सारे प्रोजेक्ट इस प्रकार के मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। आगामी समय में पूर्णतः नर्मदा नालों से मुक्त, नर्मदा जी मुक्त रहेंगी, ऐसी हम सबकी। मां नर्मदा को प्रदूषित करने वालों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? लास्ट सवाल में निश्चित है, मां नर्मदा हमारे लिए भौतिक वस्तु नहीं, माँ है और माँ जीवन थी, और हम तो हमारे पेड़ पौधे भी जीवन थे। तो माँ पर अत्याचार जो भी करेगा उसको ना तो सरकार ने भी इस प्रकार के बर्दाश्त, जितने भी प्रकार के उसके, चाहे वो रेत का नमूना हो चाहे अन्य प्रकार के नमूने हो, उन पर माकूल कार्रवाई करने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। माननीय शिवराज सिंह जी इस बारे में बहुत सजग हैं और वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इस प्रकार के माँ के ऊपर अनाचार करने की कोशिश करेंगे उनको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये थे दर्शन सिंह चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है मां नर्मदा के आंचल को जो भी गंदा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार नदियों को साफ सुथरा रखने के प्रयास कर रही है। कई NGO काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई जगह नालों का पानी जो है वह मां नर्मदा में बहता हुआ जा रहा है, जिससे मां नर्मदा कहीं न कहीं दूषित हो रही हैं।